वन जो है उसमें है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, यानी कि एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास उनको हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह अरेंज करना है, क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए। इस तरह हमारे पास 92 एलिमेंट्स हैं इस यूनिवर्स के अंदर, तो उन 92 एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज करें कि हमारे पास एक टेबल बन जाए और उस टेबल के लिहाज से हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें कि उनमें कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं और कौन कौन से उनके अंदर डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या है। व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल क्या है हमारे पास? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर इन ऑर्डर to correlate their properties is called periodic classification। यानी कि एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो कैसे होती है कि एलिमेंट्स को अरेंज करना है किस मैनर में? सिस्टमैटिक मैनर में, इन ऑर्डर टू कोरिलेट देयर प्रॉपर्टीज, इस ऑर्डर में कि उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रही हों। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं या ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो उस लिहाज से हमने पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन, इस अरेंजमेंट को जो है हम कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड द रिजल्टिंग टेबल, और इस क्लासिफिकेशन के रिजल्ट में जो टेबल बनता है उसको हम कहेंगे पीरियोडिक टेबल। समझ लें कि ये केमिस्ट्री की जो है वो जान है। पीरियोडिक टेबल अगर किसी ने अच्छे तरह से समझ लिया है, उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लिया है कि पीरियोडिक टेबल जो है वो किस तरह से एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टीज़ वाले और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले किस तरह ग्रुप्स में और उनको पीरियड्स में किस तरह से रखा गया है। तो अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो हमारे लिए एलिमेंट्स को समझना आसान हो जाता है। चलें जी, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, कि पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री, कैसे पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ है जी? अल-राज़ी क्लासिफिकेशन। अल-राज़ी एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की कि जो एलिमेंट्स हमारे पास इस यूनिवर्स में मौजूद हैं उनको क्लासीफाई किया जाए। तो उस क्लासिफिकेशन में क्या हुआ? द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सिर्फ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर ही पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया। किसके मुताबिक? अल-राज़ी क्लासिफिकेशन। यानी कि अल-राज़ी ने कैसे क्लासिफाई किया है उसको? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। उसमें उसने कह दिया कि दो तरह के ही एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? या तो एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल्स हो सकते हैं। यानी कि दो ग्रुप्स में उसने क्लासिफाई कर दिया कि एक जो है वो मेटल है और दूसरे जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आगे डेवलपमेंट होती गई तो आगे जाकर एलिमेंट्स कुछ ऐसे भी थे जो ना मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में आते थे ना नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी में आते थे। तो उनको फिर कैसे क्लासिफाई किया जाता? फिर क्या हुआ जी? डोब्राइन्स ने डोब्राइनर्स ट्राइएड, डोब्राइनर्स ट्राइएड। डोब्राइनर क्या है? डोब्राइनर एक साइंटिस्ट हैं, जर्मन केमिस्ट है, जिसने पीरियोडिक टेबल को इसके बाद यानी कि अल-राज़ी क्लासिफिकेशन के बाद डोब्राइनर ने क्या किया है? अरेंज करने की कोशिश की है एलिमेंट्स को। कैसे? 1829 के अंदर 1829 के अंदर जर्मन केमिस्ट हैं, क्या नाम है जी उनका? एक जर्मन केमिस्ट हैं डोब्राइनर, डोब्राइनर। ठीक है, इन्होंने इसको अरेंज किया। कैसे? अरेंज एलिमेंट्स इन ग्रुप्स। उसने उसको ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्लासिफाई कर दिया एलिमेंट्स को। कंटेनिंग 3 एलिमेंट, यानी कि 3 एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप विद द सेम प्रॉपर्टीज। एक ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट को रखा गया और 3 एलिमेंट को क्या किया गया? सेम जो है उनकी प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट को रखा गया है। इसके मुताबिक क्या हुआ जी? atomic mass of the
मिडल एलिमेंट यानी कि जो दरमियान वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो होना चाहिए इज द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट ऑफ ट्राइएड। फॉर एग्जांपल उसने 3 एलिमेंट रखे हैं जी। एक कौन सा है जी? लिथियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद क्या है? पोटाशियम। इन 3 की वो कहता है कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम है। सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट हैं उसने एक ग्रुप के अंदर रख दिए। अब वो कहता है कि जो पहले का एटॉमिक मास होता है और लास्ट वाले का जो एटॉमिक मास होता है इस ग्रुप के मुताबिक ये नंबर 1 पे है, सोडियम नंबर 2 पे है और उसके बाद पोटाशियम नंबर 3 पे है। वो कहता है कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स ऑफ ट्राइएड। ट्राइएड में 3 एलिमेंट को रखा और जो दरमियान वाला है, मिडल वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इन दोनों के मीन के बराबर होना चाहिए, इन दोनों के औसत के बराबर होना चाहिए। यानी कि इन दोनों का जो एटॉमिक मास है इसको हम जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड करते हैं। देखते हैं जी हमारे पास क्या है। लिथियम का एटॉमिक मास क्या है? 7 और पोटाशियम का क्या है हमारे पास? 39। 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है हमारे पास? 23। ये जो 23 है एटॉमिक मास वो किस चीज़ का होगा? सोडियम का। यानी कि यहाँ पे सोडियम का जो एटॉमिक मास था वो इन दोनों के एटॉमिक मास को मीन जो है इन दोनों को जमा करके डिवाइड करते हैं हम 2 के ऊपर, तो क्या होता है हमारे पास? जो आंसर आता है वो होगा सोडियम का एटॉमिक मास। इस तरह से ट्राइएड बनाया गया। एटॉमिक पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन के लिए फर्स्ट स्टेप जो लिया है वो अल-राज़ी ने और उसके बाद डोब्राइनर ने क्या किया है 1829 के अंदर इस तरह की अरेंजमेंट बनाई कि 3 सेम प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट जो होंगे उनमें जो दरमियान वाला एलिमेंट है उसका जो मास होना चाहिए एटॉमिक मास वो इन दोनों के मीन के बराबर होना चाहिए। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में हम क्लास 9 के अंदर जो है वो बड़ी डिटेल से गुफ्तगू कर चुके हैं और 10 क्लास के में भी आपने उस बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है और इससे आगे यानी कि डोब्राइनर्स के जो ट्राइएड है उसके बाद आगे फर्दर किसने वर्क किया है इसके लिए और पीरियोडिक टेबल जो है वो किस तरह से क्लासिफाई हुआ है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।